हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ तक के प्रश्न आपके पहले के वीडियो में हमने डाल दिए हैं यूट्यूब में, और लगातार प्रश्नों का क्योंकि सीरीज चल रहा है तो दोस्तों आज देखेंगे हम आगे के प्रश्नों को भारतीय संविधान से रिलेटेड। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप प्रश्नों को गौरपूर्वक देखेंगे, यहाँ से आपके संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, सभी कुछ क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इसे भी शेयर कर दीजिए ताकि वही भी दोस्तों वीडियो देख के आपकी तरह भी अंकों को प्राप्त कर सके, अपने रिजल्ट को बेहतर कर सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का सबसे पहला नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है? तो आपके इसके सही उत्तर जो हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, प्रश्नों से रिलेटेड आपको कुछ अन्य बातों को भी बता देते हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आपसे प्रश्न ना छूटे। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपको बता दें 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाने का एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि इस संशोधन के तहत बहुत सारे परिवर्तन भारतीय संविधान को देखने को मिले। इसलिए दोस्तों, इस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संशोधन कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए और बहुत कुछ को अपनाया गया और कुछ ऐसे तथ्यों जिसके स्थान पे कुछ नए तथ्यों को लाया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का लघु संविधान कहलाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, कब हुआ था? 1976 को हुआ था। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखने से पहले आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दोस्तों क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान बनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और यह कार्य 26 नवंबर 1949 तक लगातार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने की अगर बात किया जाए दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतना दिन लगातार इस संविधान पर दोस्तों कार्य हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण अदा जो निभाई थी वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी निभाई थी। ये दोस्तों बहुत अच्छे से भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ के दोस्तों उसका अध्ययन से अच्छे अच्छे चीज़ों को वहाँ से उठा के भारतीय संविधान में डाली गई, एवं इसका जितना भी रूल रेगुलेशन था सब दोस्तों भारतीय संविधान निर्माता कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर की देख रेख में होने तय थी। उसके अलावा दोस्तों, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, क्या चीज़ दोस्तों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, जिसके अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके अलावा दोस्तों, प्रश्न संख्या तीसरा देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या तीसरा में दोस्तों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रस्तावना को। प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों, इसको कुंजी कहने की बहुत महत्वपूर्ण बातों को आप यदि गौर से समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका में ही भारत को जो है प्रस्तावना की कुंजी में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है दोस्तों। और यह प्रस्तावना जो है जो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों पेश किया गया था। इसलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की कुंजी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। तो दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या चौथे नंबर पे देख सकते हैं आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में पूछा जा रहा है, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के
प्रथम अनुच्छेद अर्थात 1 नंबर के अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद की अपनी अलग अलग विशेषता है। यदि आपको बताएं कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद दोस्तों 395 है। कुल अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? 395 है। उसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि अनुसूचियाँ कितनी है, तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ है और कुल 22 भाग है। इस प्रकार से यदि आप प्रश्नों को देखते हैं तो आपके कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। दोस्तों याद रखेंगे आप कि 395 अनुच्छेद है, 12 भाग है और 22 जो है सॉरी दोस्तों 12 अनुसूचियाँ है और 22 भाग है और प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 5 है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बता दें, प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय नागरिकों के लिए। भारत के नागरिकों को दोस्तों समानता का, स्वतंत्रता का, धर्मनिरपेक्षता का, दोस्तों इस प्रकार से कुल शोषण के विरुद्ध के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार, दोस्तों इस प्रकार से कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 को एक संविधान दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त एक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कह सकते हैं आपको, संपत्ति का अधिकार को निष्कासित कर दिया गया। कौन सा अधिकार दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। यदि आपको पूछ लिया जाए तो आप ये भी बता सकते हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों 1978 को 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया। तो अब वर्तमान समय में यदि पूछा जाए तो 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखेंगे कि वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में देख सकते हैं आप, प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? यदि दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको देगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा दोस्तों। पुनः यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपने राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोनों का क्रम लगातार बना रहता है। उसके अलावा दोस्तों यदि चले प्रश्न संख्या 7 की ओर, तो आप 7वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने गए थे या कौन बने थे दोस्तों, या कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को जब कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में दोस्तों प्रथम संविधान सभा का आयोजन हुआ, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, कौन सा दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसको दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन दोस्तों पुनः इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब दूसरा सम्मेलन बुलाया गया, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के लिए दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों, अब अस्थायी पूछा जाए तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करेंगे और अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। दो जैसे कि आपको ऊपर बताई गई कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, दोनों ही प्रश्नों को इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में देख सकते हैं आप, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो दोस्तों यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में 3 प्रकार की आपातकाल लागू हो सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352, 356 और 360 के तहत। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में, कितना नंबर अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 352 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 356 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अर्थात राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति के कहने पे लगाया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों आपके 360वां नंबर के अनुच्छेद में दोस्तों वित्तीय आपातकाल लग सकता है। सबसे पहले आपने जाना दोस्तों 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, फिर 356 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 360 में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की जो है अवधारणा है, और दोस्तों अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग भी चुका है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और प्रश्नों को समझा। आशा करते हैं कि सभी चीज़ें आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में।
प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत हमारे संविधान के 17वें जो है अनुच्छेद है उसमें इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, भारत के नागरिकों को अस्पृश्यता करने पर जो है पूर्णतः पाबंदी लगा दिया गया है, इसका अंत कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सभी समान हैं एवं सभी मिलजुल के रहेंगे और इसी को लेकर दोस्तों अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। तो आप इसे भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 11, संसद के कितने अंग होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्तों। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि इसका वर्णन कैसे है। तो सरल दोस्तों, सौ से सरल हो जाएगा और रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा। और अनुच्छेद बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 79, 80, 81। दोस्तों अनुच्छेद 79 में आपको सरल अर्थात 100 संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 80 में दोस्तों आपके राज्यसभा का वर्णन है रो। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा सरल दोस्तों लोकसभा का वर्णन है। तो दोस्तों इस प्रकार से राज्यसभा और दोस्तों संसद, राज्यसभा और लोकसभा आप अनुच्छेदों को भी याद कर सकते हैं और कितने अंग हैं, 3 अंग, उसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों संसद के सदनों की बात करें तो सदन 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अंग की बात करें तो दोस्तों उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न संख्या 12 है, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है। तो दोस्तों आपको बता दें शून्यकाल का जो समय रहता है 12 बजे से 1 बजे तक रहता है, जिसका कार्य जो रहता है दोस्तों 1 घंटे का रहता है। कितने घंटे का दोस्तों, 1 घंटे का रहता है। आप इसे भी याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप प्रश्न संख्या 13 को देख सकते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य को दोस्तों किस संविधान द्वारा जो दोस्तों संविधान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसको बता दें आपको कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों पहले इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितने मूल कर्तव्य दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप याद करेंगे। और आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर संख्या प्रश्न में है 15वां नंबर, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों अपना प्यारा सा देश भारत। आप दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर बोलेंगे अपने भारत के लिए दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि कमेंट आप जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों भारत हम लोग का प्यारा देश है, सबसे अच्छा है, दुनिया से सबसे बेस्ट देश है। आप भारत में निवास कर रहे हैं तो कमेंट में इंडिया या भारत लिख के जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों ठीक है, देखते हैं प्रश्नों को। भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे छोटा संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान दोस्तों, USA की संविधान, जिसमें मात्र 7 धाराएं हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। दोस्तों आज का आपका 16वां नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो दोस्तों आपको बता दें भारत के संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था दोस्तों, कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप ऐसे ही प्रश्नों को दोस्तों देखते चलेंगे तो आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। कमेंट के लिए दोस्तों एक टास्क दिया जाता है होमवर्क के रूप में। दोस्तों आप बताएंगे कि भारतीय संविधान जो बना था दोस्तों, इसमें पहले, अभी नहीं दोस्तों, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो प्रारंभिक में दोस्तों इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। दोस्तों आपको बता दिया गया है कि वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो है 12 है, पहले कितनी थी दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपका इस सवाल का जवाब आप कमेंट जरूर करेंगे एक विद्यार्थी होने के नाते। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।